हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 11 साधारण ब्याज का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 3 तक पढ़ा दिए हैं और आज के प्रश्न में कुल 14 प्रश्न होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ख़त्म कर देते हैं। लास्ट का जो 14 प्रश्न है 31 से 41 तक, तो ध्यान से देखिएगा। और कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देखिए, क्योंकि उसमें फॉर्मूला को तोड़ के समझाए। अब इसमें हम आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे, इसलिए पहले फॉर्मूला जाके देख लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। 1800 रुपये का 2 वर्ष में मिश्रधन 2250 रुपया हो जाता है तो दर क्या होगा? ध्यान समझिएगा। पहले तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 1800, उसके बाद टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और उसके बाद मिश्रधन दिया हुआ है। यहाँ पर मिश्रधन दिया है 2250। तो समझिए, यहाँ से जब 1800 कर्ज लिया, मूलधन दिया है और टोटल अमाउंट मिश्रधन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से कितना ब्याज दिया नहीं पता कर सकते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए इंटरेस्ट आई लिख देते हैं। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2250 और माइनस 1800। तो इंटरेस्ट देखिए 450 रुपया निकल रहा है, तो उसको हम इंटरेस्ट 450 दे रहे हैं। तो सारा चीज़ मालूम हो गया, इंटरेस्ट मालूम चल गया, मूलधन मालूम चल गया, और फिर टाइम मालूम चल गया। रेट ही ना पता करना है, तो रेट का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना दर गुना टाइम बटा 100। इसके हिसाब से अब जो निकालना है, इसमें मूलधन निकालना है, आर निकालना है, टी निकालना है, यही सब निकल जाएगा। समझ गए? अभी हमको क्या निकालना है? यहाँ पर रेट निकालना है, दर। तो यहाँ से देखिए दर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? आर बराबर लिख सकते हैं SI गुना 100, और बटा में जब आर निकल गया तो यहाँ बच जाएगा P गुना, यही फार्मूला होगा। ओके, इसके हिसाब से डायरेक्ट बनाएंगे। ये सब कुछ नहीं लिखेंगे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, यहाँ से मिलाएंगे। तो 450 रुपया ब्याज हम दे रहे हैं, तो यहाँ 450 लिखेंगे, और इसके बाद 100 मूलधन 1800 है, तो यहाँ लिखा 1800 लिखेंगे, और ये टाइम 2 वर्ष है, 2 वर्ष यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। समझ गए? ये सब आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब एग्जाम में इस तरह बनाइएगा। 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, यानी 50 हो जाएगा। अब ये 2 से एक बार काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 25/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। बात समझे? 25/2 को 12.5 लिख सकते हैं दशमलव कन्वर्ट करने के बाद। ओके, 400 रुपये का सूद 4 वर्षों में कितना रुपया सैकड़ा प्रतिवार्षिक सूद की दर से 80 रुपया हो जाएगा? ध्यान समझिएगा। ब्याज दिया हुआ है 80 रुपया हो जाता है। पूछ क्या रहा है? रेट। तो रेट पूछ रहा है, तो देखिए रेट बराबर आर बराबर क्या होगा? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना टाइम। हो गया आंसर। 2 जीरो कट जाएगा, 4 चौका 16, 16 पच्चीस 80, ऐसे काट दीजिएगा। नहीं तो एक ही बार डायरेक्ट भी 16 पच्चीस 80 काट सकते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस ब्याज की दर से, फिर दर पूछ दिया है। 400 रुपये का 9 महीने में 30 रुपया हो जाएगा, यानी ब्याज 30 रुपया हो जाता है। समझ रहे हैं? तो 9 महीने को हम फिर इसको चेंज कर देंगे, 12 से भाग दे दे, ईयर बन जाएगा। बस हो गया। चलिए इसको लिखते हैं। दर बराबर, दर ही पूछ रहा है, तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज। तो ब्याज है 30 रुपया, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन है 400 गुना, और समय कितना है? 9 बटा में 12 आएगा, तो 12 ऊपर लिख देंगे। हो गया आंसर। 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, 4 से 4 तिया 12, ये कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, ये 3 से काटेंगे तो यहाँ 10% इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगा? देखिए इसका हम एक फार्मूला लिखा देते हैं, पहले हम डिटेल समझा देते हैं, उसके बाद हम इसका एक बेस्ट फार्मूला बताएंगे। आप लोग को एकदम आसानी से आ जाएगा। समझ गए? यहाँ जितना गुना रहेगा उससे एक कम उसमें कर दिया जाएगा। 3 गुना रहेगा तो 2 कर देंगे। बात समझे? तो यहाँ से एकदम बेस्ट तरीका बता रहे हैं हम आप लोग को, कि कुछ भी पूछे, दर पूछे, समय पूछे, समझ गए? तो यहाँ से यही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा? जैसे n गुनी कहेगा तो उसमें से n गुनी हो जाता है, तो n-1 कर देंगे। सिंपल हम आपको समझा रहे हैं, एकदम याद रखिएगा। n-1 कर देंगे, और गुना में 100। समझ गए? ये 100 फिक्स रहेगा, और बटा में अब जो अगर टाइम पूछेगा, समझ गए, यहाँ पर दोनों में या तो t लिखेंगे या तो r लिखेंगे। t दिया रहेगा तो r लिखेंगे,
जो पूछेगा इधर रहेगा, समझ गए। ये फार्मूला आपको हम डायरेक्ट सिखा दिए, इसका यूज़ करिए, देखिए कितना जल्दी बन जाएगा। जैसे यहाँ आपका कहा 3 गुनी हो जाती है, तो n की जगह क्या हो जाएगा 3, तो उसमें से 1 घटा देंगे 2 हो जाएगा। सिंपल यहाँ आप लिखिएगा 2 गुना 100 और बटा, तो समय पूछा है तो दर को नीचे लिखेंगे। ये 25 चौका 100 बराबर 8 वर्ष। तो देखिए टाइम निकल गया। बात समझे, एकदम ईजी है। फिर से समझिए, आपको बेस्ट तरीका बता रहे। जितना गुनी कहेगा ना उससे 1 कम कर दीजिएगा, फार्मूला है ना लिखा, उसे 1 कम कर दीजिएगा। और जो यहाँ पर दिया रहेगा, अगर समय दिया रहेगा तो उसको नीचे लिख दीजिएगा, अगर टाइम दिया रहेगा तो उसको नीचे कर दीजिएगा, दूसरा चीज़ निकल जाएगा। नहीं समझे। अब हम आपको ये सब नहीं लिखाएंगे, फार्मूला याद कर लिए होंगे। अगला प्रश्न देखा, हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाएगा। देखिए कितने समय में, समय हो गया, टी पूछा है तो टी बराबर क्या लिखेंगे n-1 फार्मूला n-1 गुना 100 और बटा में टी पूछा है तो r नीचे लिखेंगे। सिंपल। देखिए अब का दुगुनी हो जाता है तो यहाँ पे n का जगह 2 रखेंगे, 2 में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 100 बटा समय 5 काट देंगे 20 हो जाएगा 20 वर्ष में। बताइए कितना आसान है। मान के भी बना सकते हैं, मानेंगे तो माना मूलधन x, तो ये 2 गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा, फिर मिश्रधन हो जाएगा 2x। बात समझिए। तो ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज हो गया x। तो यहाँ इसी से निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन उतना डिटेल मत जाइए। इसको एक बात नोट कर लीजिए कि n गुनी रहेगा तो इस तरह बस बनाना है। हम आपको एकदम शॉर्ट में सब समझा देते हैं अभी से। देखिए कितने वर्ष में, फिर दिया हुआ है वर्ष में, यहाँ से बोला 1.5 गुनी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा बचेगा। आधा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो 0.5 गुना 100 बटा परसेंट दिया हुआ है तो वही नीचे लिख देंगे, समय निकल जाएगा। नहीं, दर दिया हुआ है तो समय निकल जाएगा। ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे में, हो जाएगा 10, तो ये 10 दे हैं 100, फिर 10 कैंसिल, 5 साल हो जाएगा आंसर। देख लीजिए कितने समय में। फिर देखिए समय दिया है तो टाइम बराबर क्या बताए हैं n-1, बीच बीच सूत्र लिखा देते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजिंग ना हो, और बटा में यहाँ r लिख देंगे। समझ गए। तो n कितना बोला है, मूलधन का 3 गुना हो जाता है ना, 3 गुना, तो यहाँ पे 3 गुना, 3 में 1 कम लेंगे कम, तो 2 गुना 100 बटा, और यहाँ पर दर दिया है 10, 10 से काट देंगे, 10 दें 100, यानी ये 20 हो जाएगा, 20 साल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत ही एकदम आसान ये चैप्टर है। मान के भी बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि सर मान के बनाइए, तो फिर लाइव जब आएंगे तो उसमें डिटेल से पूरा बताया करेंगे। अभी आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक का यूज़ कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो अभी ट्रिक सीख जाइए। कितने समय वर्षों में, फिर टाइम पूछा है, उसके बाद कोई मूलधन 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना है तो क्या लिखेंगे, 3 में से 1 घटा देंगे 2, और गुना 100 बटा, ये दर दिया हुआ है 5, ये बात नीचे लिख देंगे, हो गया आंसर। 5 से काटेंगे 20, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 वर्ष। कोई धन सूद सहित 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या, ध्यान से देखिएगा। 10 वर्ष दिया है, 2 गुना हो रहा है, तो रेट पूछा है, r बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना कहा तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, और गुना 100, अब बटा में टाइम दिया हुआ है तो फिर टाइम से भाग देंगे तो रेट निकलेगा। 10 दें 110 वर्ष। देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं, उसी को मज़ा आ रहा होगा जो शुरू से वीडियो मेरा देखते हैं, और जो उछल के आज आए होंगे उनको तो समझ में नहीं आया होगा। पहला दूसरा पार्ट जो देख लिए होंगे उन्हीं को ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि उसमें हम पूरा बेसिक बता दिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए कैसे, डायरेक्ट कैसे बने। 2 गुना कह रहा है तो 2 में से 1 कम करेंगे, 1 हो जाएगा, गुना 100 फिक्स है, बटा क्या दिया, टाइम दिया हुआ है तो ये r निकल जाएगा, तो r ही पूछबो किया। देख लिए दर पूछा है, 20 पंचे 100, हो गया आंसर 5%। ऑप्शन नंबर बी। एक आध दो वीडियोस पहले आप लोग बना के रेडी रखिए और कमेंट कर दीजिए सर ये प्रश्न हम पहले बना लिए थे। तो जो प्रश्न पहले बना लीजिए उसको कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि लगे हाँ आपने क्वेश्चन देखने से पहले आपका सही हुआ या नहीं हुआ। कोई धन साधन ब्याज की दर से 50 वर्षों में दोगुना हो जाता है, दर पूछा है। 50 वर्ष टाइम दिया हुआ है, 2 गुना n दिया हुआ है, n कम वैल्यू है 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 गुना 100 बटा 50 काट देंगे तो 2% आंसर। एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपया उधार लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हुआ। उसने 5 वर्ष बाद धन का भुगतान 550 रुपया नगद और एक घड़ी देकर किया। घड़ी का मूल्य क्या होगा, तो पहले ये पता कर ली वो कितना लौटाया, सिंपल सा। तो कितना लौटाया, आपको सूत्र बताए थे, फार्मूला मिश्रधन बराबर ए बराबर बताए थे ना, P इंटू आर गुना
टी प्लस 100 और बटा 100। ये काम आता है कब? जब यहाँ पर ये पूर्णांक में नहीं रहेगा तब। सिंपल रहेगा तो यही फॉर्मूला अच्छा रहता है। देखिए कैसे हो, पी है 600 तो यहाँ लिखेंगे 600 गुना, ये जब गुना करेंगे आर गुना टी तो 7 पचे 35 और 100 तो 135 बटा में 100। देखिए ये आसान हो जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा, बस से सिर्फ 6 से गुना करना बाकी है बस। 6 पचे 30, 6 तिया 18 21 और 6 का 6 2 8, 810 रुपया उसको टोटल लौटाना था। ठीक, उसमें कैश के रूप में 550 दे दिया और एक घड़ी दिया है, तो घड़ी का मूल्य क्या होगा? 550 जो टोटल तो हमको 810 लौटाना है ना, यानी उसको मूलधन देना है 810, तो 550 तो कैश हम लेके गए तो उसको हम यहाँ से निकालते हैं, ये पैसे दिया इसको, ये 260 रुपया हमको और चाहिए। 550 देने के बाद 260 रुपया और चाहिए। अब ये इसके बदला में हम घड़ी दे देंगे, तो 260 और 550 बराबर 810 हो जाएगा। तो घड़ी का दाम हो गया 260 रुपया। अब इस तरह आगे का 2 प्रश्न है, आप लोग पहले ही बना लीजिए 43 में और इसको कमेंट में करके लिखिए कि हाँ सर सही हो गया था। देखिए ये भी सही है क्योंकि इसमें भी पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं तो एकदम ईजी बनेगा। देखिए फिरोज ने अमरीक सिंह से 8% वार्षिक दर पर 2000 रुपया उधार लिया। 16 वर्ष बाद फिरोज ने अमरीक सिंह को 2500 रुपया दिया और एक घड़ी दिया। चलिए 2500 दिया है, पहले उसको टोटल कितना देना पड़ा वो निकाल लेते हैं। यानी अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, इसमें ऐसे भी बना सकते हैं, ब्याज निकाल कर और उससे मूलधन पता प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ढंग से बना सकते हैं, ब्याज भी निकाल अलग से बनाइएगा तो भी बन जाएगा, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताते हैं डायरेक्ट कैसे निकालेंगे मूलधन। तो मूलधन बराबर लिखेंगे डायरेक्ट में 2000 गुना, इसको गुना करेंगे 16 8 128 और उसमें फिर 100 जोड़ेंगे ना, 100 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 228, तब डायरेक्ट 228 ही लिख देते सही रहता। और बटा में तो ये हो जाएगा 2 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुना 228। चलिए गुना कर दिए 1 0 और 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 4560 रुपया उसको देना है टोटल, समझे? डायरेक्ट मूलधन निकाल लिए और वो दे चुका है कितना 2500 रुपया। ध्यान से देखिएगा 2500 वो दे चुका है, और कितना उसको देना पड़ेगा 2060 रुपया और देना पड़ेगा। उसके बाद वो घड़ी दे रहा है तो घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा 2060, है ना जी। अच्छा ब्याज निकालते तब भी उतना ही बात आता। यहाँ से अगर हम इसमें ब्याज निकालते तो ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो इसका देखिए ब्याज हो जाएगा 16 दूनी 32, 320 गुना 8, 8 0 0, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 1 25, 2560 रुपया ये हो जाएगा इसका ब्याज। ब्याज हो जाएगा। अब उसको हम तब टोटल हमको कितना लौटाना पड़ेगा, तो 2000 और प्लस 2560 यानी कि 4560, उसमें से 2500 लौटा देंगे तो 2060 रुपया का हमको घड़ी देना पड़ेगा। बात समझ गए होंगे? तो इस तरह बनाइए, चाहे इस तरह बनाइए, इसमें डायरेक्ट ही आ जाएगा आंसर, जल्दी से आ जाता है। चलिए इसमें आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए एक किसान ने दूसरे किसान को 12% वार्षिक दर से 24,000 रुपया उधार दिया। 2.5 वर्ष के अंत में पहले किसान ने दूसरे किसान को 12,000 रुपया दे दिया और एक गाय दे दिया, तो गाय का मूल्य पूछा। चलिए हम आपको इसको हम अलग से ब्याज वाला सूत्र से बनाते हैं। देखिए अगर इसको हम मूलधन ये है 12% के हिसाब से 2.5 वर्ष हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, तो चलिए ब्याज निकालते हैं। ब्याज बराबर होगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ये जाएगा 24,000 गुना 12 गुना 2 दूनी 4 1 5, 5 बटा 2 गुना 100 नीचे में आता है। अब 2 से इसको 2 शून्य पहले काट देंगे और ये 2 से काटेंगे, ये जाएगा 6, 6 पचे 30 और 24 तिहाई 72, 72 और 1 शून्य ये 1 शून्य ये 7200 रुपया ब्याज हो गया। ब्याज 7200 हो गया। और एक चीज़ देखिए अब यहाँ पे, तो टोटल हमको कितना उसको देना पड़ेगा, 7200 प्लस 24,000 ना, मूलधन कितना हो गया, टोटल मूलधन हो गया 24,000 मूलधन था और 7200 इसका इंटरेस्ट हो गया ब्याज, तो टोटल हमको देना पड़ेगा 31,200। 31,200 में हम 1200 रुपया 12,000 उसको दे देते हैं। चलिए 12,000 उसको दे देते हैं, तो ये बच जाएगा 9 और 1 19,200 बच जाएगा। तो 19,200 के बदला हमको एगो गाय उसको दे देंगे। ओके
चलिए यही आंसर आ जाएगा, 19,200 का गाय है। तो इस तरह हम आप लोग को पूरा ये SI यानी सिंपल इंटरेस्ट भी पूरा ख़त्म कर दिए। और आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी करिए, आप लोग को बार बार बोलते हैं पूरा वीडियो देखिएगा तो ही क्वेश्चन समझ में आएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।